नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं एआई पाठशाला फ्यूचर ऑफ लर्निंग। तो आज हम बात करने वाले हैं भूगोल के एक बहुत ही जरूरी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, पृथ्वी की आंतरिक संरचना की। आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम उठा लीजिए, यहां से सवाल तो बनता ही बनता है। तो चलिए शुरू करते हैं ये सफर पृथ्वी के अंदर का। तो आज हम क्या क्या करने वाले हैं? देखिए, हम पृथ्वी की सतह से एकदम ऊपर से शुरू करेंगे और फिर एक एक करके हर परत को चीरते हुए सीधे उसके सेंटर तक पहुंचेंगे। हम भूपर्पटी, मैंटल और कोर, इन तीनों को अच्छे से समझेंगे। इनके बीच की जो बाउंड्रीज हैं उन्हें भी जानेंगे। और हाँ, सबसे जरूरी आखिर में होगा एक फटाफट एग्जाम वाला रिविजन। अच्छा, इससे पहले कि हम पृथ्वी की परतों में गोता लगाएं, एक बात जान लीजिए। पृथ्वी के अंदर की इस पढ़ाई को हम कहते हैं भूगर्भशास्त्र या जियोलॉजी। तो चलिए, परतों पर जाने से पहले सिर्फ तीन ऐसे जरूरी आंकड़े देख लेते हैं जो सीधे सीधे आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में छपते हैं। तो सबसे पहला और सबसे जरूरी आंकड़ा, पृथ्वी का एवरेज डेंसिटी यानी औसत घनत्व। इसको दिमाग में बिठा लीजिए, 5.5 ग्राम्स प्रति सेंटीमीटर क्यूब। मतलब अगर आप पूरी पृथ्वी का औसत घनत्व निकालें तो वो इतना आएगा। ये एक ऐसा फिगर है जो एग्जाम में सीधे सीधे पूछ लिया जाता है। अब अगला नंबर है 6370 किलोमीटर। ये क्या है? ये है हमारी पृथ्वी की त्रिज्या, मतलब रेडियस। इससे हमें एक अंदाजा मिलता है कि भाई पृथ्वी के सेंटर तक पहुंचना कितना लंबा सफर है, करीब 6370 किलोमीटर गहरा। एक और बड़ी मजेदार चीज है तापमान। आप जैसे जैसे पृथ्वी के अंदर जाएंगे ना, गर्मी बढ़ती जाएगी। एक मोटा मोटा हिसाब है कि हर 32 मीटर नीचे जाने पर टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है। लेकिन यहां एक पेच है, ये जो बढ़ने की रफ्तार है ना, वो हमेशा एक जैसी नहीं रहती। जैसे जैसे आप और ज्यादा गहरे जाते हैं, ये रफ्तार थोड़ी धीमी पड़ जाती है। ये पॉइंट याद रखिएगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं अपनी असली यात्रा। पहली परत, जिसका नाम है भूपर्पटी, या जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं क्रस्ट। ये वही परत है पृथ्वी की सबसे बाहरी, सबसे पतली, ठोस स्किन, जिस पर हम और आप रहते हैं। अगर इसे और आसान भाषा में समझें तो ये पृथ्वी के ऊपर एक सेब के छिलके जैसी है, एक पतली चट्टानी परत जिस पर बड़े बड़े महाद्वीप और गहरे महासागर सब टिके हुए हैं। और सोचिए, ये पूरी पृथ्वी के वॉल्यूम का सिर्फ 1% हिस्सा है। कितना कम है ना? अच्छा, ये जो क्रस्ट है ना, इसकी मोटाई सब जगह बराबर नहीं है। जहां महासागर हैं, मतलब समंदर के नीचे, ये काफी पतली है, सिर्फ 5 किलोमीटर के आसपास। लेकिन जहां जमीन है, हमारे महाद्वीप हैं, वहां ये मोटी हो जाती है, लगभग 30 किलोमीटर। अब आ गया एक परीक्षा में पूछा गया तथ्य। इस पॉइंट को तो आप स्टार मार्क कर लीजिए। सवाल सीधा आता है, भूपर्पटी किन चट्टानों से बनी है? जवाब है बेसाल्ट चट्टानों से। इसको रट लीजिए। चलिए अब देखते हैं कि इसमें कौन कौन से तत्व हैं। ये एग्जाम के लिए बहुत बहुत जरूरी है। देखिए, क्रस्ट में सबसे ज्यादा मिलने वाला एलिमेंट है ऑक्सीजन, लगभग 47%। अब यहीं पर ज्यादातर लोग गलती कर देते हैं। वो सोचते हैं कि वायुमंडल की बात हो रही है, लेकिन नहीं, हम जमीन की चट्टानों की बात कर रहे हैं। भूपर्पटी में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन है, उसके बाद आता है सिलिकॉन, फिर एल्यूमिनियम और फिर लोहा। अब ये जो क्रस्ट है, इसे भी हम दो हिस्सों में बांट सकते हैं। एक हो गया ऊपरी क्रस्ट और दूसरा निचला क्रस्ट। और इन दोनों के बीच में जो बाउंड्री है, जहां घनत्व मतलब डेंसिटी बदलती है, उसे एक खास नाम दिया गया है, कोनराड असंबद्धता या कोनराड डिसकंटिन्यूटी। ये हमारी लिस्ट की पहली जरूरी बाउंड्री है। ओके, तो क्रस्ट को हमने समझ लिया। अब थोड़ा और गहरा चलते हैं। जैसे ही क्रस्ट खत्म होती है, पृथ्वी का बीच वाला हिस्सा शुरू हो जाता है और इसे हम कहते हैं मैंटल। ये जो मैंटल है ना, ये पृथ्वी का सबसे बड़ा हिस्सा है। सोचिए, क्रस्ट के ठीक नीचे से ये शुरू होता है और लगभग 2900 किलोमीटर की गहराई तक फैला हुआ है। पूरी पृथ्वी के वॉल्यूम का लगभग 84% हिस्सा अकेला मैंटल ही है। मतलब ये एक दैत्याकार परत है। अब आती है एक और बहुत ही जरूरी बाउंड्री, जहां पर क्रस्ट खत्म होती है और मैंटल शुरू होता है। उस लाइन को कहते हैं मोहोरोविक असंबद्धता। हाँ, मुझे पता है, नाम थोड़ा मुश्किल है, इसीलिए एग्जाम में और बोलचाल में इसे शॉर्ट में मोहो या मोहो डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। ये तो एग्जामिनर का फेवरेट सवाल है, इसको अच्छे से याद कर लीजिए। और बिल्कुल क्रस्ट की तरह ही मैंटल को भी दो हिस्सों में बांटा गया है, ऊपरी मैंटल और निचला मैंटल। और इन दोनों के बीच की जो बाउंड्री है, उसे कहते हैं रेपिटी असंबद्धता। तो चलिए
अब हम पहुंच चुके हैं अपनी यात्रा के आखिरी पड़ाव पर। पृथ्वी का एकदम सेंटर, इसका दिल यानी कोर, ये पृथ्वी का सबसे गहरा, सबसे भीतरी और सबसे रहस्यमयी हिस्सा है। कोर, ये पृथ्वी का सबसे ज्यादा डेंस और सबसे ज्यादा गर्म हिस्सा है। आप अंदाजा लगाइए, यहां का तापमान सूरज की सतह के बराबर हो सकता है, और ये बना है भारी भरकम धातुओं से। तो जहां पर मेंटल की परत खत्म होती है और कोर की परत शुरू होती है, उस बाउंड्री का नाम है गुटेनबर्ग असंबद्धता, और यह हमें मिलती है करीब 2900 किलोमीटर की गहराई पर। और ये आ गई हमारी लिस्ट की आखिरी और 5वीं जरूरी बाउंड्री। देखिए, कोर भी 2 हिस्सों में बटा हुआ है। एक है बाहरी कोर जो कि लिक्विड है, और एक है अंदरूनी कोर जो कि सॉलिड है। और इन दोनों को जो अलग करती है वो है लेहमन असंबद्धता। और हाँ, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट, हमारी पृथ्वी का जो मैग्नेटिक फील्ड है ना, जो हमें बचाता है, वो इसी पिघले हुए तरल बाहरी कोर की वजह से बनता है। चलिए, अब मैं आपको एक बहुत ही जबरदस्त एग्जाम ट्रिक बताता हूं। इन परतों के केमिकल कॉम्पोजिशन के हिसाब से कुछ निकनेम्स हैं, और ये मैच द फॉलोइंग वाले सवालों में बहुत पूछे जाते हैं। ये टेबल देखिए, बहुत आसान है। सबसे ऊपरी परत क्रस्ट को कहते हैं सियाल, SI फॉर सिलिका एंड AL फॉर एल्यूमिनियम, सियाल, ठीक है। बीच वाली परत मैंटल, उसे कहते हैं सीमा, SI फॉर सिलिका, MA फॉर मैग्नीशियम, सीमा। और सबसे अंदर वाली परत कोर, उसे कहते हैं निफे, NI फॉर निकल एंड FE फॉर फेरस, यानी लोहा। तो ऊपर से नीचे का क्रम क्या हुआ? सियाल, सीमा, निफे। बस इतना याद कर लीजिए, एक सवाल पक्का। ऑलराइट, तो अब तक हमने जो भी पढ़ा, आइए उसे परीक्षा के नजरिए से फटाफट रिवीज कर लेते हैं। ये वो पॉइंट्स हैं जिन्हें आप किसी भी हाल में भूल नहीं सकते। सबसे पहले वो 5 बाउंड्रीज ऊपर से नीचे के ऑर्डर में क्या थी? कोनरैड, मोहो, रेपिटी, गुडेनबर्ग और लेमन। ये क्रम बहुत जरूरी है क्योंकि एग्जाम में इन्हें अरेंज करने को कहा जाता है। आप चाहें तो इसका शॉर्टकट बना सकते हैं, जैसे KMRGL। जैसे भी हो, ये क्रम याद रखना है। और अब ये रहे हमारे फाइनल रिवीजन पॉइंट्स, एकदम बुलेट फॉर्म में। पृथ्वी का औसत घनत्व 5.5, भूपर्पटी किससे बनी? बेसॉल्ट चट्टानों से। सियाल मतलब क्रस्ट, सीमा मतलब मैंटल, और निफे मतलब कोर। और क्रस्ट में सबसे ज्यादा क्या मिलता है? ऑक्सीजन। बस ये फैक्ट्स आपकी परीक्षा के लिए रामबाण हैं। ऐसे ही एग्जाम ओरिएंटेड वीडियो के लिए AI पाठशाला को सब्सक्राइब करें।